हमारा माइंड जो है ढेर सारे थॉट्स एक दिन में प्रोड्यूस करता रहता है। मैं आपको पूछूं कि ये नेगेटिव थॉट्स हमें कब आते हैं, तो आप बिल्कुल जवाब देंगे कि जब हम खाली बैठे हुए रहते हैं। जैसे आपने अभी अभी कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो आपके ये डर बिल्कुल सता रहा होगा कि आप एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाएंगे नहीं, आप फेल हो गए तो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो, आपके रिजल्ट पेंडिंग हो गए तो, या आपका क्रॉस लग गया तो। ये सब सारे थॉट्स तभी आते हैं जब हम लोग खाली बैठे हुए रहते हैं। दोस्तों, मैं अगर पूछूं आपके इस माइंड को कौन कंट्रोल करता है, तो आप बिल्कुल भी ये जवाब नहीं दे सकते कि आपके माइंड को आपका फ्रेंड कंट्रोल करता है, या फिर फैमिली मेम्बर करते हैं, या फिर आपका बॉस करता है। दोस्तों, ये माइंड को हमारे विचार करते हैं और हमारे ही अपने ही थॉट्स हमारे माइंड्स में प्रोड्यूस होते रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स। देखिए, ये माइंड जो है हमारा एक प्रोसेसर के तरह है, यानी कि जो भी हम इसमें डालेंगे बिल्कुल उसी तरीक़ा से वो हमारे सामने आएगा। ये माइंड बिल्कुल उस खेत की तरह है जिस पे हम लोग अगर मूंगफली डालेंगे तो मूंगफली ही आएगा, तंबाकू नहीं आएगा। हमारा माइंड भी ठीक उसी तरीक़ा से, हम इसमें जैसे भी विचार डालेंगे वैसे ही विचार हमारे सामने आएंगे। फेयर, डर, एंजाइटी, लेजीनेस, अनहैप्पीनेस, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये एक्सीडेंट हो जाना, सुसाइड करना, मर्डर करना, मरना, जलना, कटना, ये सब के सब नेगेटिव वर्ड हैं। जब आप इन वर्ड्स को या इन सब विचारों को आप भूलने की कोशिश करोगे, या फिर मज़े के लिए किसी को कहोगे भी फ्रेंड सर्किल में भी, तो ये सारे वर्ड्स के आधार पे ही आपके विचार बनेंगे। जैसे आपके वर्ड्स अंदर रहेंगे उसी तरीक़ा से विचार बनेंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके विचार नेगेटिव्स क्यों हो रहे हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिव्स हमारे विचार किस तरीक़ा से हो रहे हैं और क्या इनके सोर्स हैं जो हमारे विचार नेगेटिव्स होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे माइंड में जितने भी विचार आते हैं, ये सब हम न कभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बार देखे होते हैं, सुने होते हैं, नहीं तो फिर पढ़े होते हैं। ये पढ़ना, देखना, सुनना ही मात्र साधन है जिसके द्वारा हमारे विचार आते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास अनकंट्रोल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये हम लोग अपने दिमाग में कभी ना कभी डाले होते हैं, तभी ये थॉट्स हमारे माइंड्स में रेगुलर ये अटैक कर देते हैं और ट्रिगर करते रहते हैं। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आप कभी भी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने माइंड्स को एक फाउंडेशन दे सकते हो, एक सीमाएं बांध सकते हो, उसे राइट डायरेक्शन दे सकते हो, जिससे आपके नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे, या फिर रेगुलर बेसिस पे ऐसे ट्राई करें हम टिप्स, तो ये आना ही कम हो जाएंगे। इन नेगेटिव विचारों को हमारे दिमाग में ना आने देना और इनसे लड़ना, ये कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। इस पे आपको बहुत बड़े बड़े ज़िंदगी में फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपको बड़े बड़े चौंचले अपनाने पड़ेंगे। बस छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर इसे यूज़ कर लेते हैं आप, तो बिल्कुल भी इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे पहले नंबर की बात करूं मैं, तो आप जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, या भी जो भी पढ़ते हैं, तो आपको इनको देखना, सुनना और पढ़ना है ये सोचकर कि जितने भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे, जो भी, ये सब के सब आपके माइंड में जमा होने वाले हैं, स्टोर होने वाले हैं। और इन्हीं जो जमा होंगे विचार, इसी शब्दों से, इन्हीं विचारों से आपके विचार बनेंगे और थॉट्स बनेंगे। तो आपको बहुत संभल के जो भी न्यूज़ को देखना है और जो भी पढ़ना है, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी देखना है, वो उस पर बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी आपको कि आप क्या देख रहे हैं और क्या आपके लिए सूटेबल है। मैंने पहले भी बोल दिया, आप अपने माइंड को जिस तरीक़ा से थॉट्स प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल डालेंगे, उसी तरीक़ा से आपके माइंड थॉट प्रोसेस करेंगे। ये पहले अगर वर्ड्स आ गए आपको, तो इससे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आप उसके ऊपर मैनिपुलेट्स करते रहिए, नए नए थॉट्स, नए नए विचार डालते रहिए, तो पुराने थॉट्स आना बिल्कुल भी बंद हो जाएंगे। तो पहला ख्याल तो आपको ये करना है कि जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग के लिए गुड रॉ मटेरियल साबित हो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी आप सुबह के टाइम में उठते हैं, तो आपको कभी भी इन सोशल मीडियाज़ पे खाक नहीं छाड़ने हैं। यानी कि कभी भी आपको ये नहीं करना है कि आप अपने फ्रेंड्स को देखें, आप दुनिया में क्या चल रहा है ये देखें। देखिए, न्यूज़ में नेगेटिव बातें ही ज़्यादा आती हैं। आप पेपर उठा के देखो,
वहाँ पे कितनी पॉजिटिव बातें मिलेंगी और नेगेटिव बातें कितनी मिलेंगी। 4 के घर में चोरी हो गया, 2 लड़कियों का अपहरण हो गया, इस तरीक़ा से घटना आम होती हैं और ये सब नेगेटिव वर्ड्स रहते हैं। और नेशनल न्यूज़ भी देखोगे तो इसी तरीक़ा से आपको नेगेटिव थॉट्स ही मिलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा जानने का कि आपके फ्रेंड्स ने क्या अपडेट किया स्टोरी में, और ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके एक्स ने और आपके फ्रेंड्स ने क्या अपने स्टोरी में मेंशन किया है सुबह सुबह, और ये भी जानने की ज़रूरत नहीं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। इतने सुबह आप अपने माइंड को सिर्फ ऐसे थॉट्स दें, ऐसे विचार दें जो कि आपके माइंड्स के लिए एक गुड एंड वेल रॉ मटेरियल साबित हो। जैसे आप अपने विचारों में अच्छे विचार भर सकते हैं, जैसे ऐसे विचार जैसे कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स हों जो कि आपके माइंड्स को रॉ मटेरियल दे। ऐसे विचार देने हैं सुबह सुबह जो कि आपके माइंड्स को एक अच्छा दिशा दे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको ये करना है कि आपको रात में सोते समय आपको माइंड में ऐसे विचार देने हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपके माइंड के लिए बेनिफिशियल हो। अगर रात में कोई गंदे विचार देखकर सोते हैं आप, या सुनकर या पढ़ के सोते हैं, तो आप ये मान के चलिए रात भर वो वर्ड्स, वो सेंटेंस, वो सीन आपके माइंड्स में चलता रहेगा। तो आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि रात में ऐसे थॉट्स आपके माइंड्स को ना मिले, ऐसे न्यूज़ ना मिले जो कि रात भर आपके माइंड्स को ट्रिगर करे कुछ बुरा सोचने के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए। अगर ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को लाता रहेगा माइंड रात भर, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सुबह सुबह भी आपको नेगेटिव थॉट्स ही सुनने को मिले और देखने को मिले। चौथी पॉइंट ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाइए, आध्यात्म को अपनाइए। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आध्यात्म को अपनाने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है या नहीं मिलती है, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको सिक्योरिटी फील होती है, वहाँ पे सेफ फील होता है कि हमें लगता है कि हमारे हाथ कोई ऊपर वाले ने, ऐसे एनर्जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। और ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो हमें अपने अंदर से पॉजिटिव फील करने लगते हैं। जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी 0 होती है, तो हमारा नेगेटिव एनर्जी भी डाउन होने लगता है। इसलिए आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअलिटी को अपना ही सकते हैं। ये किसी के लिए अपनाए चाहे नहीं अपनाए, ये खुद के लिए आपको अपनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपके मन कंट्रोल हो जाएंगे तो आप उस नेगेटिव चीज़ में विचार ही नहीं लगाओगे, उस चीज़ में दिमाग ही नहीं लगाओगे। अब जब नेगेटिव चीज़ आप अंदर लोगे नहीं, तो आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगी नहीं, और जब नेगेटिव विचार आएंगी नहीं तो आपको परेशानी होगी नहीं। तो करना क्या, आपको अपने इस छोटे छोटे पॉइंट से अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।